पहली कॉल है जी, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। हाँ जी, क्या कहना चाह हेलो, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। और मैं बस आपको एप्रिशिएट ही करना चाह रही हूँ और दूसरी बात ये कि आपने ये ट्यूसडे की ये पहली स्ट्रीम है आपकी। आपने गालिब पहली कमाल के साथ कंपटीशन लगा लिया। मैं यही कह रहा था, मैंने शुरू में यही बात की, मैंने कहा कि क्योंकि ये इल्हाद के ऊपर बातें बढ़ रही हैं, मवाद भी ज़्यादा आ रहा है, लोगों का इंटरेस्ट भी ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तो शायद थोड़ी सी मेहनत अब और करनी पड़ेगी कि हफ्ते में उर्दू की 2 स्ट्रीमें रखी जाएं। तो मैं ये देख रहा हूँ, ट्रायल बेसिस पे है, क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा लेजी हो जाता हूँ, तो पता नहीं मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो आई एम जस्ट डूइंग इट। क्योंकि वैसे अगले हफ्ते मैं यूरोप भी जा रहा हूँ, तो शायद वहाँ पे एक आध कौम से खिताब मिस भी हो जाए, तो इसलिए शायद चले, लेट्स ट्राई टू डू समथिंग। सही सही। अच्छा, और एक और बात कि आपका मशवरा ही चाहूंगी मैं इसमें कि अब मुझे ना 1.5 इयर्स हो गए हैं, ठीक है, ये ट्रांजिशन गो थ्रू किए। तो अभी तक मैंने किसी भी इंसान के साथ जो एक एक्स मुस्लिम हो, इवन एथियस्ट भी, कोई भी किसी को ना मैं किसी से मिली हूँ, ना एक जो ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, यही बस ऑनलाइन। तो ये बहुत एक मेंटल टोल होता है कि आप एलियनेट फील करते हो अपनी सोसाइटी में। तो इसका क्या हल है? मतलब अगर हम चाहें भी तो यहाँ पर भी हम अपनी डिटेल्स नहीं बता सकते, क्योंकि जाहिर है कुछ भी हो सकता है, कोई भी अगला निकल आए। इसके अलावा हम इस तरह बता नहीं सकते अपनी फैमिली में या कुछ भी। तो वैसे कुछ मेरे दोस्तों को पता है मेरी रियलिटी, लेकिन ये है कि अगर मैं चाहूँ कि अपने जैसे किसी इंसान से मिलना, तो वो तो इम्पॉसिबल ही हो गया। तो हम जैसे लोगों के लिए आपका क्या मसला है? पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगा कि अपनी मुल्हिद होने की का ऐलान का कभी एविडेंस कभी किसी को ना देना, ना व्हाट्सएप पे देना। अगर वर्बली अगर आपने अपने दोस्तों से बात कर भी ली है, तो मुल्हिद होने का ऐलान आपने कभी नहीं करना। क्यों? क्योंकि उस दोस्त के साथ आपकी कभी लड़ाई भी हो सकती है, और जब लोग जाती दुश्मनी पे आते हैं तब कुछ भी कह सकते हैं। हमने कज़नों के ऊपर गुस्ताखियों के और मुर्तद होने के इल्ज़ाम होते हुए देखे हैं, सुने हम, तो कई कहानियाँ लोगों के सामने बता भी नहीं सकते, क्योंकि कहीं वो कन्फर्म ना कर दें उसको कि हाँ भी वो ये देखा, ये तो एथियस्ट है, ये तो इन्होंने भी कन्फर्म कर दिया। तो पहली बात तो ये है कि आप ऐसे ना करें। दूसरी बात, अगर आपको, जहां तक मुझे याद है, पाकिस्तान में खसूसन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में लोग जिस तरह की जिंदगी भी गुजारना चाहते हैं ना, वैसे गुजार सकते हैं, अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। अब बड़े लोगों को ये देखते हैं जो पार्टियों पे भी जाते हैं, मौज मस्ती भी करते हैं, हर तरह की आजादी है उनके पास, लेकिन ये इस चीज की आजादी नहीं है कि आप वहां पे पार्टी में बैठ के हजरत मोहम्मद को पेल दें या इस्लाम को पेल दें, और उसकी जरूरत नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क में। अब जहां तक ये बात है कि आपने जिंदगी का हमसफर वगैरह ढूंढना है, तो ये वो प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें भी आप इस तरह के पढ़े लिखे लोगों को ढूंढ सकती हैं, ये आपको मिल सकते हैं। ये तो आपके हल्का अहबाब के ऊपर डिपेंड करता है ना, इंटरनेट पे नहीं आप कर सकते ये काम। अभी हमने पहले भी वार्निंग दी थी कि अगर कोई आपको कोई बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस कर रहा है, तो प्लीज उसको ना करें, क्योंकि इंटरनेट पे ये काम आपको नहीं पता कि अगला बंदा कैसा हो सकता है। और वो जो लड़की थी अनीका अतीक, उसका इसी तरह व्हाट्सएप के ऊपर ही किया था, उसकी बहस हुई किसी के साथ, उसने अलेजिडली, ये कहा जा रहा है, मुझे नहीं पता ये कहानी सच्ची है या नहीं सच्ची, लेकिन उनका मौकव यही है कि ये इसने फंसाया उसको। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी, तो ये सारी चीजें जो है, इससे सीखना चाहिए कि व्हाट्सएप पे कोई कमेंट पे, हाँ, अपनी कोई फेक आईडी बना के, वीपीएन लगा के, अगर आपको इतना, जैसे मैंने बताया कि मैंने networking.harissultan.com की एक वेबसाइट बनाई हुई है, वहां पे कोई, मेरा लास्ट आई चेक, कोई 1100-1200 लोग थे, लेकिन वो इतने लोग फिर एक्टिव वहां पे नहीं होते। लेकिन अगर आपने करना है, तो उधर जाके अपने दिल की भड़ास निकाल लिया करें, शेयर कर लिया करें अपना। हमारी कोई ऐसी वो नहीं है कि आपने जी लोगों के ऊपर आपने कोई कलमा पढ़ के सुनाना होता है, कोई एक्स मुस्लिम कलमा पढ़ के आपने सुनाना होता है। तो ये सारी इस तरह की चीजें यहाँ पर आप लोग अपने शेयर, जो ख्यालात हैं, इस तरह शेयर कर सकते हैं जाके वहां पे। बड़े लोग इस तरह के यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप उनके साथ बातें कर सकते हैं, लेकिन एक पर्दे के पीछे से। और वही आपकी अनफॉर्चुनेटली वक्त की जरूरत है। हाँ, इस तरह पूरी जिंदगी नहीं गुजर सकती, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि आज से 5 साल बाद इतना डिफरेंस आ चुका होगा कि तब आप लोग थोड़े महफूज फील करेंगे। अभी मुसलमानों को हमने इतना तुन के रखा हुआ है कि वो इस वक्त डेस्परेट हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी किसी ने कॉल में ही पूछा था, मैं गालिब से पूछा था 1-2 हफ्ते पहले,
कि यार ये तो छोटी-सी भी कोई बात होती है तो फ़ौरन सड़कों पे निकल आते हैं, गुस्ताखे रसूल की सन से जुदा की बातें करते हैं। मैं और गालिब और हमारे और एक्स मुस्लिम्स जो हैं, पिछले 3-4 मैं तो 4 सालों से लगा हूँ ये काम करना। तो अभी तक उन्होंने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि इन्हें पता है, क्योंकि इन्हें पता है कि जितना नाम लेंगे, मैं तो कहता हूँ मेरे किस दिन मेरे पुतले जलाए जाएँगे। जिस दिन पुतले जलाए जाएँगे उतना ही मेरे हमें फ़ायदा होगा, लोग हमें जानेंगे, उतना ही हमें सिक्योरिटियाँ मज़ीद मिलेंगी और उतना ही हमारा पैगाम लोगों तक जाएगा। इनको पता है। तो अब ये क्या करेंगे, ये जो बेचारे आम लोग हैं, निहत्थे लोग हैं, ये उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप वो निहत्थे आम लोग मत बनिएगा। इनके वो कैनन फॉडर मत बनिएगा। थोड़ा टाइम बाय करें, सब्र रखें, इस तरह। और यहाँ पे भी मैंने रखा हुआ है इसके नीचे screamingbee.com, एक ये हर मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर, लोग पढ़ते नहीं है, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक मैंने वो लिंक दिया हुआ है जिसके अंदर जाके आप अपनी आवाज भी बदल के आ सकती हैं। तो आप अपनी आवाज भी बदल के आ सकती हैं। जितने लोग, एक लड़का आता है आवाज बदल के आता है, लेकिन उसके लिए कंप्यूटर की जरूरत है, मोबाइल पे नहीं होती वो बात। तो आपने अगर अपनी भड़ास निकालनी है, हमें सुने और कभी कभार इसमें हिस्सा लेके अपने दिल की भड़ास भी निकाल लें, आवाज बदल के कर लें। लेकिन यू विल हैव टू बाय सम टाइम। आपको हमें 4-5 साल, हो सकता है 10 साल देने पड़े। हो सकता है आपके बच्चे जो होंगे ना, वो एक आजाद मुआशरे में पैदा होंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना, प्लीज अपनी जिंदगियों का ख्याल रखें। बिल्कुल रैकलेस और केयरलेस नहीं होना। ये भेड़िए बैठे हुए हैं यहाँ पे। थैंक यू। आप लोग हमें काफ़ी गाइड करते हैं और हमारे लिए मतलब हर वक़्त परेशान रहते हैं, उसके लिए बहुत थैंक यू। ये सारी बातें मुझे पता है, ये आपने एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दी है, मुझे पता है, लेकिन मैं वैसे ही एक लाइव जो ह्यूमन इंटरैक्शन है उसकी बात कर रही थी कि उसको ढूँढना अच्छा खासा मुश्किल है। तो चलें, ये अब मसला है तो हमारी आपको लाइफ़ देखें, का, उस ये एक रियलिटी है। ह्यूमन इंटरेक्शन को मैं फिर से दोबारा कर दूं कि आपको इस्लाम के का नाम लिए बगैर आपको इस तरह के काफी मौके मिल जाएंगे, जहां पे आप अपनी, यानी एज अ औरत, मैं समझ सकता हूं एक औरत की ख्वाहिश ये होगी कि उसको, अगर वो खुला सर रख के अपने बालों पे हवा को फील करना चाहती है, तो उसको लोग उसके कैरेक्टर के ऊपर जज ना करें, उसको गंदी गंदी नजर से ना देखें। यानी ये एक औरत की एक ख्वाहिश हो सकती है। मर्द की ख्वाहिश भी इसी तरह की होती है कि यार मुझे कोई जज ना करे, मैं जैसा भी हूं, मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहा, तो मुझे कोई ये ना समझे, वो ना समझे। अब मर्दों को थोड़ी रियायत मिल जाती है, मर्द थोड़े बच जाते हैं, औरत के ऊपर डबल वहमी है। तो वो चीजें आप पाकिस्तान में ढूंढ भी सकती हैं। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, फाइनेंशियली आपकी हालत अगर बेहतर हो रही है, तो यू कैन हैव, जैसे लाहौर में जिम खाना होता है, जिस तरह इस तरह की और बड़ी जिम, मुझे तो अब इतना पता नहीं है, मैं पाकिस्तान में इतना अर्सा मैंने गुजारा नहीं, लेकिन इस तरह की बहुत सारी जगह हैं जहां पे आप ह्यूमन इंटरेक्शन कर सकते हैं, माइनस टॉकिंग अबाउट इस्लाम। इस्लाम के ऊपर टॉक करना जरूरी नहीं है। आप जब देखते हैं तो शायद आपके अंदर से आवाज आती है कि यार ये देखो, शराब भी पी रही है, मौज मस्ती भी कर रही है, लेकिन इस्लाम के ऊपर पता नहीं, मैं शायद ये भी एक्स मुस्लिम ही हो। वहां पे जाने की अभी जरूरत नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया आपका, चलें, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।